शहर की हल्की हल्की ठंडी हवा उस शाम कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। आसमान में बादल थे जैसे बारिश आने वाली हो। और उसी शाम पहली बार रोहन ने रीमा को देखा। रोहन एक साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे लेकिन जिंदगी छोटी छोटी जिम्मेदारी में उलझी हुई थी। वह एक छोटे से ऑफिस में काम करता था, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर, और रात में अपने सपनों के साथ बातें करते थे। दूसरी तरफ रीमा उस भीड़ में थी भी अलग दिखती थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी का भी दिन बना दे। एक स्कूल में टीचर थी, बच्चों किससे बहुत प्यार करती थी और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। पहली मुलाकात उस दिन बारिश शुरू हो चुकी थी। रोहन बस स्टॉप पर खड़ा था, छाता भूल गया और अचानक तेज बारिश में भीगने लगा। तभी उसके पास एक लड़की आई। उसे धीरे से अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाया और चाहे तो आप मेरे साथ खड़े हो सकते हो, भीड़ में भीग जाओगे। रोहन ने चौंक कर देखा, वह रीमा थी। थैंक यू, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों छाते के नीचे खड़े हो गए। पहली बार दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी अजीब नहीं, सुकून भरी थी। आप रोज यहाँ आते हैं? रीमा ने पूछा। हाँ, ऑफिस से लौटते वक्त, रोहन ने जवाब दिया। मैं भी, स्कूल यही पास में है। और फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। बारिश खत्म हो गई लेकिन उनकी बातचीत खत्म नहीं हुई। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन फिर वही बस स्टॉप पर रोहन जानबूझकर थोड़ा जल्दी आ गया था। वह किसी का इंतजार कर रहा था और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्यों। और फिर सी रीमा आई। आज फिर बारिश नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन अच्छा है, छाता शेयर करने की बहाना तो नहीं है। रोहन ने मजाक में कहा। दोनों हंस पड़े। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। सुबह शाम बस स्टॉप पर मुलाकात, छोटी छोटी बातें और धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। बदलते एहसास। कुछ हफ्ते के बाद रोहन अब हर छोटी चीज में रीमा को देखने लगा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका को महसूस अंदाज उसे ऐसा होने लगा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, लेकिन वह डरता था कि कहीं यह रिश्ता टूट न जाए। एक दिन उसने अपने दोस्त अमित से कहा, यार मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अमित ने हंसते हुए कहा, लगता है नहीं, तू कर चुका है, अब बता दे उसे। नहीं, अगर उसने मना कर दिया तो कम से कम तू पछताएगा तो नहीं। लेकिन रोहन चुप रहा। एक दिन रीमा ने कहा, कल मेरा बर्थडे है। रोहन चौंक गया। सच में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बस ऐसे ही। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या गिफ्ट दूं, क्या अगले दिन वह एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया, एक डायरी। रीमा ने पूछा, ये क्या है? जब भी तुम खुश हो इसमें लिखना और जब दुखी हो तब भी लिखना, ताकि मैं कभी पढ़ सकूं कि तुम कैसी हो। रीमा की आंखें में हल्की नमी आ गई। तुम बहुत अलग हो रोहन। उस पल दोनों के बीच कुछ बदल गया। दिल की बात। कुछ दिनों बाद एक शाम फिर बारिश हो रही थी। दोनों उसी जगह खड़े थे जहां पहली बार मिले थे। रोहन ने हिम्मत जुटाई, रीमा मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीमा ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। बारिश की आवाज भी जैसे धीमी हो गई। रीमा चुप थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ बोलो, उसने धीरे से कहा। रीमा ने गहरी सांस ली। रोहन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन शब्द जैसे रोहन के दिल में चुभ गया। मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। रोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, हम दोस्त तो है ना। लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। उस दिन के बाद बदल गया। रीमा अब कम बात करने लगी। बस स्टॉप पर मिलती, लेकिन पहले जैसे बात नहीं होती। रोहन समझ गया था शायद उसे जल्दी कर दी। एक दिन वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था, लेकिन रीमा नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई और फिर वही। रोहन परेशान हो गया। उसने स्कूल जाकर रीमा मैडम गार्ड से कहा, उसने जॉब छोड़ दी है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ गई पता नहीं। अकेलापन। अब हर दिन रोहन उसी बस स्टॉप पर खड़ा रहता, उम्मीद में कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। उसकी जिंदगी फिर वही हो गई, ऑफिस, घर और खालीपन। लेकिन एक चीज बदल गई थी।
दिल में एक अधूरी कहानी रह गई थी, एक नई शुरुआत। कई महीनों बाद एक दिन रोहन को एक पुरानी डायरी मिली। वह जो उसने रीमा को दी थी। वह चौंक गया, यह क्या, कैसे? उसने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, रोहन अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। आगे क्या लिखा था? क्या रीमा सच में छोड़कर चली गई थी या कहानी अभी बाकी थी? दोस्तों, क्या रीमा रोहन को छोड़ के चली गई? हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को एक लाइक करके जाएं। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।